हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक पते की बात करते हैं कि हृदय रोग में हम सब जानते हैं कि जितना अल्कलाइन फूड खाएंगे, मीन्स लीला शाक भाजी, फ्रूट्स नेचुरल फॉर्म में खाएंगे, ग्रेन्स नेचुरल फॉर्म में, उतना हमको फ़ायदा है। जैसे अनाज पका अथवा तो नॉन वेज खाना किसी ने खाया अथवा तो प्रोसेस को खाया तो वो इन्फ्लेमेटरी बन जाता है। तो इसलिए हृदय रोग के दर्दी को ध्यान रखना चाहिए कि प्लेट का हाफ हिस्सा नेचुरल फॉर्म में लीली सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे ककुम्बर या टोमेटो, फ्लावर, गोभी, वो नेचुरल फॉर्म में खाए। वो तो हम सब जानते हैं। हृदय रोग में जब वॉकिंग की बात आती है कि भाई आप हाफ आवर वॉकिंग करिए डेली, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आप एलोननेस को टाड़िए, आप हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट खाइए, नॉन वेज को अवॉइड करिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच वाला खुराक खाइए, ये सब बात सब जानते हैं। डायबिटिक में लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाइए, वो सब जानते हैं। लेकिन जब हम चेस्ट पेन होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, चेस्ट पेन एक बार हुआ, अब हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि ट्रोपोनिन आई का टेस्ट कराना चाहिए। हॉस्पिटल में सीधा ऑपरेटर को एंजियोग्राफी करनी होती है कार्डियोलॉजिस्ट को, इसीलिए वो ट्रोपोनिन आई वगैरह टेस्ट कभी करवाते हैं, कभी नहीं करवाते। सीधा एंजियोग्राफी, चलो ब्लॉकेज देख लेते हैं, तो एंजियोग्राफी कर लेते हैं। उसके लिए HIV, HB, SAG, जिससे ऑपरेटर को इन्फेक्शन किसी को हो तो ना लगे, इसके लिए प्रिकॉशन के लिए करवाते हैं। और किडनी का टेस्ट करवाता है, क्योंकि एंजियोग्राफी की ढाई से किडनी डैमेज होती है, तो वो टेस्ट करवा के एंजियोग्राफी करवा लेते हैं। फिर ऑपरेटर कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई ये नली में इतना %, 90%, 80%, 99% ब्लॉकेज है, बराबर। अब एक बार चेस्ट पेन होकर मिट गया है, दूसरी बार पेन नहीं है, पेशेंट ऑक्सीजन पे नहीं है, पेशेंट का BP पल्स नॉर्मल है, सांस नहीं फूल रही है, धड़कन नहीं फूल रही है, फिर भी बताएंगे कि भाई आपको इतने स्टेंट रखने हैं अथवा आपको बाईपास सर्जरी करानी है। डिपेंड्स ऑन कितनी आर्टरिया ब्लॉकेज है। तो मेन मुद्दा ये कहने का है कि बाईपास सर्जरी आप करवाते हो, उसमें फोर्सेप्स से ब्लॉक तो निकालते नहीं हैं, बराबर। अच्छा, बाईपास के बाद दवाइयाँ बढ़ जाती है, वो एक ट्रॉमेटिक सर्जरी है। भले पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा ब्लॉकेज निकल गया, लेकिन बाईपास में फोर्सेप्स से ब्लॉकेज निकालते नहीं, वो आर्टरी को टच नहीं करते। हाथ में से अथवा छाती में से इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकाल के वो ब्लॉकेज के ऊपर एओर्टा में और नीचे डिस्टली ब्लॉकेज के एक सांधा मार देते हैं और ब्लड फ्लो चालू करते हैं, तो उतना पोर्शन मायोकार्डियम का है उसको ब्लड फ्लो मिलना चालू हो जाता है। तो बाईपास सर्जरी के बाद पेशेंट क्यों नहीं कहते डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को, कि साहब अब बाईपास हो गई है तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद चलो फिर से एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज को देख लेते हैं कि मेरे ब्लॉकेज चले गए हैं कि नहीं है। तो कार्डियोलॉजिस्ट एकदम हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने तो खाली ब्लड फ्लो बढ़ाने की प्रोसेस की है, ब्लॉकेज तो निकाले नहीं है। वो तो दवाइयाँ काम करेगी, जो भी हम लोग दवाई की ट्रीटमेंट लेते हैं और लाइफस्टाइल से वो निकलते हैं। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं ECP, इसमें तो US FDA अप्रूव्ड है हार्ट अटैक के लिए या नेचुरल बाईपास के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए,
क्रॉनिक चेस्ट पेन क्लास 2B के लिए, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, तो उसको कराने के उसमें तो सर्जरी भी नहीं है, रेडिएशन भी नहीं है। उसका 35 कलाक का कोर्स करने के बाद फिर पेशेंट, अथवा तो पहले पेशेंट तो ऐसा ब्लॉकेज तो सब निकल जाएंगे ना, तो हमको फिर से समझाना पड़ता है कि भैया बाईपास में ये प्रोसेस होती है, इसमें नेचुरल कोलेटरल्स डेवलप होती है ब्लॉक के आसपास और ब्लॉक वाली आर्टरी निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन ईसीपी में तो ब्लॉक वाली आर्टरी भी डायलेट होती है, उसका बेनिफिट ये है। और दूसरा, सराउंडिंग कोलेटरल्स और एंजियोजेनेसिस, आर्टेरियोजेनेसिस इतना हो जाता है कि ब्लॉक वाली आर्टरी का कोई मतलब ही नहीं रहता, इसलिए उसको नेचुरल बाईपास कहते हैं। और यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है, इंडिया में भी अप्रूव्ड है। और इसमें कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, जैसे बाईपास में 6 महीना रिकवरी पीरियड होता है, आपको वेंटिलेटर पे लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोज़ एक मंडे टू फ्राइडे मशीन लेके 1 कलाक मशीन लेके चले जाना है। ऐसे 7 से 7 वीक का कोर्स है। हाँ, किसी को सिम्टम्स ज़्यादा है तो कोर्स 10-20 सीटिंग बढ़ सकता है, लेकिन ईसीपी 20 सीटिंग से अपना बेनिफिट दिखाना चालू कर देती है। तो पेशेंट को समझना चाहिए कि ये बाईपास सर्जन को पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि साहब बाईपास किया तो ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी करे क्या। लेकिन ईसीपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अथवा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे यहाँ पेशेंट पूछते हैं साहब अब एंजियोग्राफी करा ले क्या। अरे भाई, हृदय रोग का मेन एम है ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना, वो चाहे मेन वेसल से हो या डिफरेंट रूट से हो। लेकिन ब्लड फ्लो रिस्टोर हो गया और कल्प्रिट आर्टरी को स्टेबलाइज किया मैक्सिमम मेडिसिन और इंजेक्शन से, तो आप हृदय रोग से मुक्त हो जाओगे और सर्जरी से भी मुक्त हो जाओगे। नमस्कार।